अरे स्टीफन कोवी की ये जो किताब है ना, इसमें एक चैप्टर है हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इसमें इन्होंने ये 4 क्वाड्रेंट्स की बात की है। आज मैं आपको बताता हूँ ये क्या है और क्या ही कमाल की बात की है। ये कहता है कि भाई दुनिया में ना जो इंसान इन 4 क्वाड्रेंट्स में से क्वाड्रेंट 2 पे काम करता है वही कामयाब होता है। क्वाड्रेंट 1 में होता है वो इंसान की क्राइसिस स्टेट होती है, फिर क्वाड्रेंट 3 पे होता है और क्वाड्रेंट 4 पे होता है। इसमें देखें, ये वो चीज़ें हैं जो अर्जेंट हैं और इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये अर्जेंट तो नहीं हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्वाड्रेंट 2। और तीसरे नंबर पर चीज़ें अर्जेंट तो होती हैं लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट। और क्वाड्रेंट 4 में क्या आ जाता है, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। कोवी कहता है कि यार जो इंसान इस क्वाड्रेंट पे काम करता है वही ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक लिस्ट इंसान को बनानी चाहिए जिसमें एक तो वो चीज़ें जो आपको नॉट अर्जेंट लगेंगी, वो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट होती हैं। वो हम क्या करते रहते हैं कि हम उन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करते कि जो इम्पोर्टेंट हैं। हम क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। और ये है क्वाड्रेंट नंबर 1। ये क्राइसिस स्टेट है, इसमें से कोई भी इंसान बाहर निकल ही नहीं पाता और इससे बाहर तभी निकल सकता है जब क्वाड्रेंट 2 पे काम करेगा कि आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आपको नॉट अर्जेंट लगेंगी। कि भाई स्टडी करो, ज़रूरी तो नहीं है, जिम जाओ, ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है, और जो ना किताबें पढ़ो, ज़रूरी तो नहीं है। सो दे आर नॉट अर्जेंट बट दे आर इम्पॉर्टेंट। तो अगर स्टीफन कोवी की हम बात मान लें तो हमारी ज़िंदगी में ना एक मौजज़ा हो सकता है कि हम उन चीज़ों के ऊपर काम करें जो अर्जेंट तो नहीं है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके हिसाब से देखें तो हेल्थ आ जाती है, ठीक है, इसके अलावा मेंटल हेल्थ आ जाती है, रीडिंग बुक्स, उसके अलावा स्किल्स आ जाती हैं। तो अगर हम इन चीज़ों पे काम नहीं भी करते, हमें लगता है कि ज़िंदगी तो ओके है, लेकिन नहीं, बिकॉज दे सीम टू बी नॉट अर्जेंट लेकिन दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये जो कोवी कहते हैं, हम ये क्वाड्रेंट 2 यहीं पे जो है ना धोखा खाते हैं। तो इस क्वाड्रेंट 2 पे काम करना चाहिए।